हम एक बिल्कुल अलग इनसाइड आउट या अंदर से बाहर वाले अप्रोच को डीकोड करने वाले हैं। बिजनेस पिचिंग, फ्यूचर विजनिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी और आत्म ईमानदारी के सिद्धांतों का उपयोग करके व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता कैसे प्राप्त करें, आज हम यही समझेंगे। बिना किसी बाहरी दिखावे के, मन के भीतर से शुरुआत करके बाहर की दुनिया पर छा जाने का ये सफर लिटरली एक गेम चेंजर है। आज के हमारे एजेंडे में कुल 5 पॉइंट्स हैं। स्वयं से ईमानदारी, मानसिक चित्रण की शक्ति, न्यूरोप्लास्टिसिटी और आपका दिमाग, सफल बिजनेस पिचिंग और अंत में समग्र सफलता का मार्ग। ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे जुड़कर एक पावरफुल फ्रेमवर्क बनाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, स्वयं से ईमानदारी। इंसान के दिमाग की सबसे गहरी परत को समझने के लिए 1934 में डेल विम्ब्रो की लिखी एक बहुत ही कमाल की कविता है, द मैन इन द ग्लास। डेल विम्ब्रो लिखते हैं, द फेलो हुज वर्डिक्ट काउंट्स मोस्ट इन योर लाइफ इज द वन स्टेयरिंग बैक फ्रॉम द ग्लास। क्या गहरी बात है। मतलब दुनिया चाहे हमें एक दिन के लिए राजा ही क्यों न बना दे, लेकिन अगर हम उस इंसान को धोखा दे रहे हैं जो हमें शीशे के पार से घूर रहा है, तो बाहर की सारी तालियां और सारे सम्मान बिल्कुल खोखले हैं, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। और यहीं से एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आता है। सच्ची सफलता की एक्टिंग शीशे में दिखने वाले उस इंसान के सामने कभी नहीं की जा सकती। अगर खुद से ही झूठ बोला जा रहा है तो बुनियाद तो वैसे ही हिल गई। आगे की किसी भी बड़ी जीत के लिए ये जो अंदर की संपूर्ण सत्यनिष्ठा है ना, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये 100% मस्ट है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन की शक्ति। सोचिए, अगर हम इस सच्ची आंतरिक अवस्था का इस्तेमाल करके असल जिंदगी को आकार दे सकें तो क्या होगा? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ कल्पना करें और हमारे शरीर की ट्रेनिंग हो जाए? बास्केटबॉल के एक 22 साल के खिलाड़ी का डेटा बिल्कुल यही साबित करता है। मानसिक अभ्यास से पहले का स्कोर और विजुअलाइजेशन के बाद स्कोर में आया वो जबरदस्त उछाल वाकई हैरान करने वाला है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये हार्डकोर साइंस है। अब विजुअलाइजेशन भी दो तरह का होता है। एक एक्सटर्नल विजुअलाइजेशन, जहां हम खुद को किसी फिल्म के किरदार की तरह बाहर से देखते हैं, और दूसरा है इंटरनल विजुअलाइजेशन, जहां हम उस काम को सीधे अपनी ही आंखों से महसूस करते हैं। एक्सटर्नल के अपने फायदे हैं, लेकिन इंटरनल विजुअलाइजेशन कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि ये दिमागी छवियों को बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन के साथ सटीक रूप से मैच कर देता है। और इसे परफेक्ट बनाने के लिए पेट लैप या पेटलिप सिस्टम है। फिजिकल, एनवायरनमेंट, टास्क, टाइमिंग, लर्निंग, इमोशन और पर्सपेक्टिव। इसका आइडिया बस सोचना नहीं है, बल्कि उस खेल के मैदान की मिट्टी को, पसीने की उस गंध को और दर्शकों के शोर को महसूस करना है। जब हमारी आंखें, कान और भावनाएं इस लेवल पर इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे बिल्कुल सच मान लेता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, न्यूरोप्लास्टिसिटी और मस्तिष्क का विज्ञान। ये साबित करता है कि विजुअलाइजेशन कोई मोटिवेशनल जादू टोना नहीं है, बल्कि एक पक्का बायोलॉजिकल फैक्ट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग की वो शानदार क्षमता जिससे वो विचारों, अनुभवों और पॉजिटिव सोच के आधार पर खुद को रीवायर कर सकता है। जब हम अपनी कमजोरियों के बजाय ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं और अपनी ताकतों पर फोकस करते हैं, तो हमारा दिमाग लिटरली नए न्यूरल पाथवेज या तंत्र का पथ बनाने लगता है ना कमाल की बात? और यहाँ फंक्शनल इक्विवेलेंस का कंसेप्ट तो माइंड ब्लोइंग है। जब हम किसी काम को करने के बारे में सिर्फ सोचते हैं, तब भी दिमाग में बिल्कुल वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो उस काम को असल में करते वक्त होते हैं। इस प्रोसेस में BDNF, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल्स रिलीज होते हैं। मतलब हम सच में सफलता के लिए अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सफल बिजनेस पिचिंग। दिमाग की ये नई वायरिंग और जबरदस्त कॉन्फिडेंस तो मिल गया, लेकिन इसे दुनिया के सामने एक शानदार वेंचर कैपिटल बिजनेस पिच के रूप में कैसे पेश करें? एक पावरफुल कहानी के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, द सेटअप, द स्ट्रगल और द सॉल्यूशन। हम अक्सर क्या गलती करते हैं? हम स्ट्रगल वाले पार्ट को जल्दी से भगा देते हैं और सीधे समाधान पर आ जाते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही वो संघर्ष है जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है और उन्हें कहानी से बांधे रखता है। एक किलर पिच के लिए ये स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स बहुत काम आती हैं।
सवाल पूछकर क्यूरियोसिटी जगाना, प्रॉब्लम को ऐसा बनाना कि लगे हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है। डायलॉग्स को प्रेजेंट टेंस में रखना, विनम्रता दिखाने के लिए खुद की बजाय किसी और को हीरो बनाना, और टाइम या पैसे की एकदम स्पेसिफिक डिटेल्स देना। सही शब्दों का इस्तेमाल सुनने वालों को सीधे उस सीन के बीचों बीच ले जाता है। वो सिर्फ कहानी सुनते नहीं, उसे महसूस करते हैं। एक बहुत ही कामयाब इन्वेस्टर ने एक बार क्या खूब फीडबैक दिया था, मुझे सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक बेहतरीन विचार है, मुझे इसे महसूस करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल पते की बात। फैक्ट सिर्फ दिमाग को बताते हैं, लेकिन एक अच्छी तरह रची गई कहानी की वो जो इमोशनल गूंज होती है ना, वही असल में दिल में उतरती है और किसी भी आइडिया को बेचती है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, समग्र सफलता का मार्ग। यहीं आकर ये सारी अलग अलग कड़ियां जुड़ जाती हैं और हमारी इनसाइड आउट जर्नी पूरी होती है। यानी फाइनल टेक अवे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। आंतरिक सत्यनिष्ठा, न्यूरोलॉजिकल वायरिंग और सम्मोहक स्टोरी टेलिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही ओवरऑल सक्सेस है। जब शीशे में दिखने वाले इंसान की सच्ची आत्मसमीक्षा लक्षित न्यूरोप्लास्टिक विजुअलाइजेशन से मिलती है और फिर वो एक शानदार कहानी बनकर दुनिया के सामने आती है, तो सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल, कल शीशे में दिखने वाला वो इंसान दिमाग को कौन सी कहानी बताने के लिए तैयार कर रहा है? क्या वो कहानी पूरी ईमानदारी, आत्मविश्वास और जीत की होगी? जरा इसके बारे में सोचिएगा। ये विचार निश्चित रूप से असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये डीप डाइव आपको बहुत पसंद आई होगी।